सतगुरु युग युग में भक्तों के बिगड़े कार्य संवारते आए हैं। आप भी उन पर विश्वास कीजिए, वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 16 सितंबर दिन मंगलवार। आज के सत्संग का शीर्षक है वचन उपदेश। आज का सत्संग सीधा श्री आनंदपुर पावन दरबार से फरमाया गया है, तो आज के इस सत्संग को बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का दर्शन दीदार करते हुए एवं मुख रसना को पवित्र करने के लिए ऊंचे व मीठे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री। हम सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज नित्य प्रति अपने देव दुर्लभ दर्शनों से निहाल करते हैं। हम अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें वह कम है। महापुरुषों ने अपनी वाणी में लिखा है, आँख कान मुँह ढाँप के नाम निरंजन लेहे, भीतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। महापुरुष इंसान को यह समझाते हैं कि प्रत्येक इंसान का यह स्वभाव होता है कि वह इन आँखों से जो कुछ भी देखता है वह उसके हृदय पर एक चित्र छप जाता है, और जो चित्र छप जाता है वैसा ही उसका एक स्वभाव भी बन जाता है। जैसा स्वभाव बनता है एक दिन ऐसा आता है, वही उसके संस्कार भी बन जाते हैं। और मुख से वो जैसी वाणी बोलता है वही उसका स्वभाव बनता है, और वही स्वभाव उसके एक दिन आते हैं संस्कार बन जाते हैं। और कान से वह जैसी वाणी को सुनता है वही उसका स्वभाव बनता है, वही एक दिन ऐसा आता है कि उसके संस्कार भी बन जाते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो इंसान को यह आँख मिली है वह किस लिए मिली है। आँख मिली है वह सतगुरु के दर्शन दीदार के लिए मिले हैं, और मुख मिला है वह सतगुरु की महिमा को गायन करने के लिए मिला है, और कान मिला है वह सतगुरु की महिमा को श्रवण करने के लिए मिला है। जब इंसान के मन में यह हर वक्त 2400 घंटे यह ख्याल लगा रहेगा कि मैंने आँखों से सतगुरु का दीदार करना है, मुख से सतगुरु की महिमा को गायन करना है, और कानों से सतगुरु की महिमा को श्रवण करना है, तो ही वह कहीं जाकर वक़्त के महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चल सकता है, उनके हुक्म की पालना कर सकता है। जब तक इंसान उनके हुक्म की पालना नहीं करेगा तब तक जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक छोटा सा वृतांत हमारे श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के समय का है। श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी प्रयागधाम में विराजमान थे, और प्रयागधाम में जोहरे के पास सेवा का कार्य चल रहा था। सेवा का कार्य चल रहा था तो वहाँ पर बहुत कीचड़ भी था। कीचड़ में सेवा करते करते कई गुरमुख गिर भी गए। गिरते हुए जब वह उठने लगे तो किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेकर उठ रहे थे। तो श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने वचन फरमाए कि जिस तरह कीचड़ में यदि इंसान गिर जाए तो उसे किसी ना किसी सहारे की आवश्यकता होती है।
वह बिना किसी सहारे के उठ नहीं सकता। इसी तरह इस माया रूपी कीचड़ से इंसान तभी बाहर निकलेगा जब वह महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलेगा। इंसान यह सोचे कि मैं अपनी बुद्धि के बल पर, चतुराई के बल पर इस माया रूपी कीचड़ से बाहर निकल जाऊंगा, तो वह इस काल में भी संभव नहीं है। यदि इस माया रूपी कीचड़ से बाहर निकलना है इंसान को, तो उसे भक्ति के 5 नियमों की पालना भी करनी पड़ेगी और भजन अभ्यास भी करना पड़ेगा। उन्हीं का सष्टम रूप हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज नित्य प्रति हम सब गुरुमुखों पर कृपा कर रहे हैं। जब भी कोई गुरुमुख जन उनके श्री दर्शनों के लिए अंदर मत्था टेकने के लिए आते हैं, तो सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, क्या तुम भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हो या भजन अभ्यास करते हो? यदि वह कहता है कि जी स्वामी जी हम करते हैं, तो उस पर बहुत कृपा करुणा में दृष्टि डालते हैं। तो यदि कोई ये विनती करता है नहीं करते, तो स्वामी जी बार बार यही समझाते हैं कि यदि इस माया रूपी कीचड़ से इंसान को बाहर निकलना है, तो उन्हें भक्ति के 5 नियमों की पालना करनी ही पड़ेगी और 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही पड़ेगा। कहते भी हैं, एक प्रेमी ने लिखा है, गुरु की करुणामय दृष्टि जीव के अहंकार को मिटाती, गुरु की करुणामय दृष्टि जग में ज्योति फैलाती। उनकी करुणामय दृष्टि से ही जीव को सच्चा सुख, सच्चा धन और सच्ची शांति मिलती है। यदि गुरुमुखों, हम सब गुरुमुखों को सच्ची शांति, सच्चा आनंद प्राप्त करना है, तो महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।